अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी 1919। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। आरटीसी का सफर महफूज सफर, इस बात को मजीद यकीनी बनाने के लिए महकमा आरटीसी की जानिब से जदीद ऐप मुतारुफ। ऐप के जरिए मुसाफिरीन को लोकेशन की मिलेगी जानकारी। खदीर तरीन मार्केट अहमदी बाजार खस्ता हाल व मकदूर, सहूलतों से महरूम, जदीद तामीर की अशद सफर। इंडस्ट्रियल पार्क ऑटो नगर दलदल कूड़ेदान में तब्दील। 12 खबरों की नशरियात के बावजूद ना ही ओहदेदारान और ना ही मुंतखबा नुमाइंदे तवज्जो देने तैयार, माना फैज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासती सरकारी बसों में तब्दीली। मुसाफिरीन बस ऐप पर स्कैन करते हुए सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचे। रियासती आरटीसी ओहदेदारों का अवाम को मशवरा। जिले के आरटीसी बड़े बस स्टैंड में प्रोजेक्टर के जरिए आरटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए आरटीसी न्यू ऐप अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला आरटीसी रीजनल मैनेजर रजनी रेड्डी, वी शंकर, आनंद वेंकटेशम, दिनेश कुमार, असिस्टेंट मैनेजर आरटीसी पीआरओ अंजया एंड एम्प्लॉइज ने इस प्रोजेक्टर के जरिए नई टेक्निक तफसीलात की आगाही हासिल की। इस मौके पर जिला आरटीसी रीजनल मैनेजर रजनी रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासती आरटीसी की जानिब से मुसाफिरीन की सहूलत के लिए न्यू ऐप का आगाज अमल में लाया गया, जिससे बस में सफर करने वाले इस ऐप पर स्कैन करने पर वो कहां है, सही हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, पूरी मालूमात हासिल हो सकती है। सफर करने वाले बस नंबर अपने रिश्तेदारों को मुतल्ला किए जाने पर बस की सही नौयत की इत्तला भी मालूम की जा सकती है। इस मौके पर मुसाफिरीन को बताया कि बसों से सफर करने वाले इस ऐप के इस्तेमाल से मुस्तफिद होते हुए अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंचे। VTPS vehicle tracking and passenger information information technology ప్యాసింజర్స్ కి బస్సు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించే ఒక యాప్ అది యాప్ పేరు గమ్యం. ఇప్పుడు ఆల్ స్పెషల్ టైప్ బస్సెస్ ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్ అండ్ రాజధాని బస్సు ట్రావెల్ చేసే ప్యాసింజర్స్కి వాళ్ళు బస్ స్టేషన్లో ముందుగా వచ్చి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా బస్సు ఎక్కడ ఉందో ఏంటో తెలుసుకునే విధంగా మనం ఒక యాప్ని పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా సో ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు బస్ నెంబర్ కానీ లేకుంటే हुकूमत की निजाम शुगर फैक्ट्री, मजदूरों के साथ नाइंसाफी। फैक्ट्री को बंद करते हुए मजदूरों को झूठी तसल्ली देते हुए 90 महीनों से इनकी तनख्वाहें नहीं दी गई। बीआरएस हुकूमत अवामी मसाइल की एक सुई में नाकाम। कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। बोधन शहर के निजाम शुगर फैक्ट्री के सामने फैक्ट्री मजदूरों का धरना जारी है। इस हड़ताल कैंप में कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए फैक्ट्री मजदूरों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अपने दिए गए वादों के मुताबिक नाकाम हो रही है और गरीब मजदूरों को धोखा दे रही है। गुज़िश्ता इलेक्शनों में सीएम केसीआर ने इख्तियार में आते ही 100 दिनों में शुगर फैक्ट्री खोलने का वादा किया। आज सीएम केसीआर अपने वादे से मुकरते हुए मजदूरों के साथ बड़ा धोखा कर रहे हैं। फैक्ट्री के मजदूरों को आज तक उनकी तनख्वाहें अदा करने से खासिर है। 90 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा न करना बड़े ही शर्म की बात है। आइंदा इंतखाबात में बीआरएस हुकूमत को अवाम गरीब मजदूर सबक सिखाएंगे।
ఒకటి చెప్తారు. వారు ఏమంటున్నారు? కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు ఉద్యమంలో ప్రభుత్వపరం చేస్తామన్న వారు ఇవాళ ప్రభుత్వపరం చెయ్యము అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఫ్యాక్టరీ రిపేర్ చేయాలంటే 150 కోట్లు కావాలి, బ్యాంకు లోన్ కట్టాలంటే 350 కోట్లు కావాలి. మొత్తం 500 కోట్లు కేటాయిస్తే గానీ ఈ ఫ్యాక్టరీ మన చేతికి రాదు. ఇది కట్టకుండా, ఈ మాటలు చెప్పకుండా రైతుల్ని మభ్యపెడుతూ మీరు నడుపుకోండి. भैंसा एरिया अस्पताल के लिए गरीब मरीजों की सहूलत के लिए 102, 108 एम्बुलेंस का मुधल एमएलए विठल रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। भैंसा एरिया हॉस्पिटल में 102, 108 एम्बुलेंस खिदमत का हफ्ते के रोज मुधल एमएलए विठल रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अवाम की सेहत पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। अवाम की सेहत को लेकर 102, 108 एम्बुलेंस खिदमत को अवामी सहूलत के लिए इफ्तिताह अमल में लाया गया। अवाम की सहूलत के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस से मुस्तफिद होने का उन्होंने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन अराकीन दिगर भी मौजूद थे। अहमदी बाजार तरकारी मार्केट काफी कदीम मार्केट बोसीदा और खस्ता हाली का शिकार, सहूलतों से महरूम ताजरान व खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना, जदीद तामीर की अशद जरूरत। शहर के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होने वाला इलाका अहमदी बाजार और अहमदी बाजार में वाक़ई तरकारी मार्केट, जो शहर का कदीम तरीन तरकारी मार्केट माना जाता है और कई वर्षों से यहाँ पर तरकारी फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगियां बसर कर रहे और हर रोज सैकड़ों की तादाद में अवाम खरीदी के लिए इस मार्केट का रुख करती है और सुबह 5 बजे तक रात 11 बजे तक यहाँ खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। इतना कदीम और मसरूफ मार्केट होने के बावजूद अहमदी बाजार तरकारी मार्केट तमाम तर सहूलतों से महरूम है। मार्केट की इंतहाई कदीम तामीर हो चुकी है, तामीर बोसीदा मखदूश है और इंतहाई खस्ता हालत को पहुंच चुकी। यहाँ छत टपकती है तो मौसम गर्मा में शदीद धूप से खरीदार व ताजरान परेशान रहते हैं। बारिश के मौसम में मार्केट की मजीद बदतर हालत हो जाती है। कीचड़ की वजह आमदोरफ्त में मुश्किलात और ड्रेन का पानी ड्रेन से बाहर आ जाता है, जिसके चलते ज्यादातर तरकारी फरोश जो देहातों से तरकारी फरोख्त करने अहमदी बाजार तरकारी मार्केट का रुख करते हैं। सड़कों के किनारे सहूलतों से महरूम, मुश्किलात में तरकारी फरोख्त करने पर मजबूर है। टॉयलेट्स का कोई नज़्म नहीं, पे एंड यूज टॉयलेट्स इंतहाई गंदी हालत। इतना कदीम मार्केट तमाम तर सहूलतों से महरूम और मखदूश हालत को पहुंच चुका। इस मार्केट की असर-ए-नौ तामीर और तमाम सहूलतों से आरास्ता करना वक्त की अशद जरूरत है, ताकि खरीदारों और ताजरान को आसानियां मिल सके। रुद्रुर लायंस क्लब की क़यादत में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तिब्बी अमले की जानिब से बीपी, शुगर, आँखों की तशखीस अमल में लाई गई, जिसमें काफी लोग शामिल होते हुए इस कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। रुद्रुर मंडल मुस्तखर के लायंस क्लब ऑफ रुद्रुर की क़यादत में हफ्ते के रोज मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ रुद्रुर सदर श्याम सुंदर पहाड़े ने बात करते हुए बताया कि लायंस क्लब की क़यादत में इनेकाद किए गए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप से कई लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया। गरीब आवाम की खिदमत के लिए लायंस क्लब हमेशा तैयार रहती है। इस प्रोग्राम में प्रतिभा हॉस्पिटल तिब्बी अमला, लायंस क्लब मेंबरान, मुकामी अफराद भी मौजूद थे। నా పేరు లయన్ శ్యామ్ సుందర్ పహాడే, లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ రుద్రూర్ ప్రెసిడెంట్ నేను. మా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ రుద్రూర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రతిభా హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ మరియు లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ బోధన్ మరియు హోప్వెల్ హాస్పిటల్ బోధన్ నుంచి ఒక మెగా హెల్త్ క్యాంప్ ఇక్కడ రజక సంఘంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం, ఈ యొక్క హెల్త్ క్యాంప్లో
బీపీ, షుగర్, ఈసీజీ ఫ్రీగా మందులు మరియు అవసరమైన వారికి ఫ్రీగా ఆపరేషన్లు కూడా చేయించడానికి మేము ముందుకు వచ్చామండి. रंजन मंडल मुस्तखर में किसानों बीआरएस कायदीन के दरमियान जबरदस्त कशीदगी। बीआरएस कायदीन जबरदस्ती हड़ताल कैंप कायम करने पर किसानों की बरहमी, पुलिस के सख्त तरीन इंतजाम। रंजन मंडल मुस्तफर में गांधी चौक के पास पिछले 45 दिनों से सड़कों की तामीर के लिए जारी किसानों की हड़ताल से गांव वालों, किसानों और बीआरएस कायदीन की हड़ताल कशीदगी फैली। गुज़िश्ता में बीआरएस कायदीन के सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी बताते हड़ताल का खात्मा करने किसानों पर सौंपा। लेकिन किसानों ने बताया कि जब तक तामीरी काम का आगाज न हो तब तक हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा। जबकि आज तक हुकूमत की जानिब से काम का आगाज नहीं किया गया। बीआरएस मंडल सदर कुमार रेड्डी, पानी सरपंच रमेश कुमार की क़यादत किसान के हड़ताल कैंप के पास किसानों को परेशान करने के मकसद एक और हड़ताल कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिस पर गांव के किसानों ने बीआरएस कायदीन पर बरहमी जताई। आज इस कैंप से किसानों बीआरएस कायदीन में कशीदगी फैली, एक दूसरे ग्रुपों ने एक दूसरे पर झगड़ा करते हुए मिट्टी डाली। कशीदगी के माहौल को पुलिस ने काबू में करते हुए सख्त सियानती इंतजाम। बीआरएस कायदीन ने बताया कि कांग्रेस बीजेपी पार्टियां किसानों में फूट डालती एक दूसरे के खिलाफ उकसाएं। इन 3 सड़कों की तामीर के लिए हुकूमत से 3 करोड़ 45 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाई। किसानों ने बताया कि खेतों में जाने के लिए हमें काफी तकलीफें उठानी पड़ी। पहले काम की शुरुआत करने पर ही हड़ताल कैंप को उठाया जाएगा। बीआरएस की हरकत से सख्त नाराज जो किसानों की एकजुटता को तोड़ने की రైతుల విజ్ఞప్తి మేరకు మన ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ గారు మన రంజల్ గ్రామానికి 3,45,00,000 రూపాయలను బందల రోడ్డుకు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన జీవో లెటర్ కూడా మొన్న ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిని అర్థం చేసుకొని రంజల్లోని గ్రామంలోని రైతులందరూ కూడా వచ్చినటువంటి పనులను చేసుకోవాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. మీరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రైతులు ఎలాంటి రాజకీయాలకు సంబంధించి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నాయకుల ఉచ్చులో పడి మీరు రైతులు వచ్చినటువంటి పనులను ఆపుకోవద్దు. మీరు వచ్చినటువంటి పనులను మీరందరూ కూడా ముందుండి చేసుకోవాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు ఇంతకు ముందు వచ్చిన పనులను ఇలాగే ఆపుచేసి గ్రామంలోని రైతులందరూ ఇబ్బంది పడ్డారు. కాబట్టి మీరు గ్రామంలోని నిజమైన రైతులు ఉంటే ఇటు పక్కకు వచ్చి మీరందరూ కూడా వచ్చినటువంటి పనులను సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ రోడ్లు తొందరగా ఈ రోజు నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా అక్కడ ఉండి ఆ పనులు తొందరగా చేసుకొని రైతులందరూ కూడా మంచిగా ఉండాలని तमाम सड़कें तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, ड्रेन और बारिश का गंदा पानी सड़कों पर, जिससे ताजिरीन व राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। आटो नगर इंडस्ट्रियल इलाका मुकम्मल तौर पर पसमानदगी का शिकार। इस इलाके के मसाइल जो के तो बरकरार है, मगर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई न होने की वजह से जगह जगह ड्रेन और बारिश का पानी नजर आ रहा है। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी हैं, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। ऑटो नगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटो नगर के अहब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटो नगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के अहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने का सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की खुद साख्ता फलाही कमेटी
मुंतखिबा कायदीन और ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। हर एक को देशभक्ति में दिलचस्पी लेने की जरूरत है। 15 अगस्त यौम जमहूरिया के मौके को लेकर कराटे तलबा में 45 कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई गई। कराटे कोच वाई वेंकटेश का बयान। 15 अगस्त यौम जमहूरिया के मौके को लेकर तेलंगाना ली मार्शल आर्ट्स फाउंडर सदर आलमी कराटे ब्रूस ली अवार्ड याफ्ता वाई वेंकटेश की क़यादत में हफ्ते के रोज कराटे तलबा में कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई गई। हर एक को देशभक्ति में इजाफा किए जाने के मकसद से अपना फर्ज निभाने के लिए अपने अपने घरों पर 15 अगस्त के रोज कौमी परचम लहराने के लिए दिया गया और दूसरे दिन इस झंडे को निकालकर अपने घरों में महफूज रखने का मशवरा दिया। इस मौके पर कौमी परचम तैयार करने वाले पी वेंकैया की यादों को ताज़ा किया गया। इस मौके पर कराटे एकेडमी के 45 तलबा में कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई गई। इसमें ताउन करने वाले कराटे तलबा सम्राट प्रदीप से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कराटे तलबा के साथ उनके वालिदैन भी मौजूद थे। సో మనము దేశాని కోసము ఇది ఒక చిన్న పని, ఇది ఆ చిన్న పని అయినా కూడా ఎంత బాగుంటుంది, చూడడానికి ఎంత బాగుంటుంది. ఆ ఫ్లాగ్స్ అన్ని పట్టుకొని మన ఆ ఫ్లాగ్ని అందరూ షో చేస్తూ ప్యాట్రియాటిజంని మనం ఇంకా పెంచుకుంటాం మనం. సో మన ఫ్లాగ్ జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించింది ఎవరు తెలుసా మీ అందరికీ? తెలుసు కదా. సో పింగళి వెంకయ్య తెలుసు కదా, అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. ఐడియా లేని వాళ్ళకి తెలుసుకోండి అందరూ. కొందరు తెలిసి ఉండవచ్చు, కొందరు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా. సో జాతీయ పతాక రూపకర్త అంటారు దాన్ని తెలుగులో. ఆయన పేరు పింగళి వెంకయ్య గారు. खबरों के इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। आरटीसी का सफर महफूज सफर, इस बात को मजीद यकीनी बनाने के लिए महकमा आरटीसी की जानिब से जदीद ऐप मुतारुफ। ऐप के जरिए मुसाफिरीन को लोकेशन की मिलेगी जानकारी। खदीर तरीन मार्केट अहमदी बाजार खस्ताहाल व मकदूर, सहूलतों से महरूम, जदीद तामीर की अशसवल। इंडस्ट्रियल पार्क ऑटोनगर दलदल कूड़ेदान में तब्दील। 12 खबरों की नशरियात के बावजूद ना ही ओहदेदारान और ना ही मुंतखबा नुमाइंदे तवज्जो देने तैयार, माना फैज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।